दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य जागरूकता और विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में दोस्तों केवल संभावित प्रश्नों को लिया गया है जो पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। कहां से? मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय क्या होता है? मृतकों का टीला होता है या माउंड ऑफ द डेड होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते महावाक्य ये मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक चरक थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चरक दोस्तों आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान और कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है। और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास ये विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तो याद रखिएगा, चंदावर में 1194 में मारा गया था। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चंदावर 1194। देखिए दोस्तों, चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ था और मारा गया था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आप लोग बताइए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। यहां पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके बीच यह युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1498 में। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। किस राजा के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन टीपू सुल्तान। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र तथा मैसूर के शासक थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग जल्दी से बताइए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी, जिनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। जिनका मूल नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आप लोग जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने की थी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कर्जन। बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? आप लोग जल्दी से बताइए, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताइए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? आप लोग बताइए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य एक करार था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, पूना समझौता बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आप लोग बताइए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए दोस्तों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सिरिल रेडक्लिफ। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर दोस्तों भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? आप लोग जल्दी से बताइए, किस नेता को नेताजी कहा जाता था? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? आप लोग जल्दी से बताइए, किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता था? देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। समग्र क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नागा अर्जुन कौन थे? आप लोग बताइए, नागा अर्जुन कौन थे? देखिए दोस्तों, नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, सबसे छोटा लिखित संविधान ये भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान दोस्तों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ये सभी भारत के संविधान की विशेषता है। सबसे छोटा लिखित संविधान ये भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 2 ये दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 ये पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विषयों के विषय में विशेष उपबंध करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन यूएसए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। यूएसए से दोस्तों मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है।
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग के रूप में उल्लिखित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप लोग बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? आप लोग जल्दी से बताइए, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट है आपका। आगे बढ़ते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? आप लोग जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना है, इसे आप लोग याद रखिएगा, एंजिल झरना ये वेनेजुएला में है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आयन मंडल। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल आयन मंडल है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, धरातल से 60 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आप लोग बताइए, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माले निम्न में से किस देश की राजधानी है? आप लोग जल्दी से बताइए, माले निम्न में से किस देश की राजधानी है? देखिए दोस्तों, माले मालदीव की राजधानी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बर्न दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। मैड्रिड की बात करें तो ये दोस्तों स्पेन की राजधानी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पटाका ये मकाऊ की मुद्रा है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मकाऊ। और पनामा दोस्तों, पनामा की मुद्रा डॉलर है। लाओस की मुद्रा क्या है? लाओ की है। और मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट कहलाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? आप लोग बताइए, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? देखिए दोस्तों, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। आप लोग बताइए, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है? देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाई मुड़ी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला पास किसे जोड़ता है? आप लोग जल्दी से बताइए, जोजिला पास किसे जोड़ता है? देखिए दोस्तों, जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग बताइए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? जल्दी से बताइए आप लोग, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? देखिए दोस्तों, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ये दोस्तों लद्दाख में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला लिग्नाइट कहलाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिग्नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। आप लोग बताइए, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। देखिए दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों राइट हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्न में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, गेहूं और चावल। भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, आप लोग बताइए। 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। देखिए दोस्तों, 10 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनपीपी से क्या अभिप्राय है, आप लोग जल्दी से बताइए। एनपीपी से क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों, एनपीपी से अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, आप लोग बताइए। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों, हाइड्रोमीटर की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है या वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, आप लोग बताइए। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस प्रणाली में गॉस मात्रक होता है। सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है, गॉस होता है चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, विकिरण से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है, विकिरण विधि से। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ऊर्जा
परिवर्तित करता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, डायनमो ऊर्जा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गलनांक कहलाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? आप लोग बताइए, किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? आप लोग बताइए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्जाइमर दोस्तों, यह भूलने का एक रोग है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भूलने का रोग है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।